Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about fractional numbers addition. How to add two fractional numbers, three fractional numbers or more fractional numbers. How will we add these fractional numbers? Let's see. There is the example here. In the previous class we have already done here the fractional numbers reduced into lowest form, ascending and descending order, which is and the comparison of fractional numbers, which is greater, which is a smaller number. Now we will do here the addition of fractional numbers. Is this clear, students? How to add the fractional numbers? There is the example. There is the question number first and part A, and this is the worksheet 4 here. In the worksheet 4 there is given I will do only in the question number 1 there are only 2 parts I will do here, and remaining questions आप खुद ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है आप रफ नोटबुक में निकाल करके देखिए. अगर नहीं आता है देन यू आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. अच्छा, कल हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवाया था, कंपैरिजन करवाया था. उस वक्त हमने बताया था कि जब कंपेयर करते हैं हम किसी भी क्वांटिटी फ्रैक्शनल नंबर को, तो अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हु इज ग्रेटर और हु इज स्मॉलर नंबर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करें एंड देन वी विल ऐड दिस नंबर्स. हाउ? लाइक फ्रैक्शंस में बनाने के लिए हमने आपको एक मेथड बताया था. सबसे पहले क्या लेंगे हम? एलसीएम टू बोथ द डिनोमिनेटर्स, बिकॉज डिनोमिनेटर्स को हमें सेम बनाना है. तो हम सेम बनाने का हमारे पास एक ही तरीका था कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे एंड देन वी विल डू अगेन द प्रोसेस. देयर इज द एलसीएम हियर एंड एलसीएम ऑफ 7 and 14. 7 and 14 do like this, 7 and 14. But will we get 7 1 okay, we will divide it by 2. अगर 2 से डिवाइड करना है और 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 को तो एज इट इज लिखेंगे और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 7. Yes. Now it will be divided by 7. 7 1 7, 7 1 7. There is the LCM here and that's equals to 2 into 7, that's equals to 14. It means हमें दोनों का डिनोमिनेटर 14 बनाना है. देखिए कैसे. फर्स्ट वाले नंबर में 14 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, 2 से. लेट्स सी. जब हमारे पास एलसीएम आ जाता है तो हम इस तरीके से लाइन लगाएंगे. दोनों को हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं. दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया? 14. अगर आप अलग अलग करना चाहें, एक क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ. इस क्वेश्चन को देखिए. 4/7 को हमने लिखा डिनोमिनेटर एज ए 14. दिस इज इक्वल्स टू 4 2 8 एंड 7 2 14. और एक क्वेश्चन है ये आपके पास, एक फ्रैक्शनल नंबर है 11/14. अब इन दोनों को हम ऐड इजीली कर सकते हैं बिकॉज बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. और 4th क्लास में हम कर चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं. इट्स वेरी इजी टू ऐड द 8 + 11 एंड डिवाइडेड बाय 4. ओके स्टूडेंट्स, so let's see there. This is the explained form. But if we have to do it directly, then what will we do? Let's see. There is the 14 here. Now there is the 14 here. 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए? 2. It means उस 2 को हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 2 8. 4 into 2. It will be done here. अगर इसका डिनोमिनेटर हमें 14 चाहिए है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पर क्या आ गया? 4 into 2. और बीच में साइन किसका है? प्लस. एंड दिस इज 14 एंड दिस इज 14. इट मीन्स 14 है ये एज इट इज लिख दो इसको, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 14 ही चाहिए. इसका 14 ही है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इस नंबर को हम एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे. इज दिस क्लियर? नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड हियर 4 2 8 एंड प्लस 11 डिवाइडेड बाय 14. इट्स इक्वल्स टू
19 divided by 14. Is this clear, students? Now we will go to the next part, that is H part. In the H part, what will we do here? Let's see. Firstly, you are seeing here that there are mixed numbers. So we will change all the numbers into the improper fractions. Let's see. 4 6 are 24. 4 6 are 24. First we will multiply both the numbers and जो आंसर आएगा 24 में 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर, that is 25 divided by as it is number आ जाएगा, that is 6. Now there is a plus sign. 5 and 2 multiply together 10 and 10 plus 2 12 divided by 5. 5 is as it is there and there is a plus sign. Now again 3 1 are 3. 3 plus 1 4 and 4 divided by 3. We will get these numbers, these fractional numbers. Now we have to add these fractional numbers, but you are seeing here all the numbers are unlike fractions. So students, unlike fraction अगर होता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे. लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको मेथड बताया हुआ है. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? यस, एलसीएम. गुड. There is, we have to find here the LCM first, and that's equals to taking the LCM of 6, 5 and 3. Now firstly it will be divided by 2. No number is divided by 2, but this is divided by 2. The prime number, smallest prime number, 2 3 ja 6, 5 and 3. Now it will be divided by 3 again. 3 1 ja 3, 5, 3 1 ja 3. 5 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो 5 को हम एज इट इज रखेंगे एंड 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है क्वोशिएंट हमारे पास? यहाँ हम क्वोशिएंट्स लिखेंगे, दैट इज 1 and 1. नाउ अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 5. तब तक प्रोसेस चलेगी जब तक कि लास्ट में हमारे पास क्वोशिएंट्स हमारे पास 1 ना आ जाए. 5 1 ja 5 and 1. This is the completed here. Now what will be the LCM? LCM is equals to 2 into 3 into 5, and that is 2 and 5 makes 10. 2 5 ja 10. Yes, 2 5 ja 10 and 10 3 ja 30. It's very simple to get the easy. To calculate the processes, multiplication of processes easy, we will do multiply. यहाँ हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हमारे पास एक 10 मिल सके. और टेंस को मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि टेंस में सिर्फ 0 लगाना होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद. देखिए 2 5 ja 10 and 10 3 ja 30. It's get easy. Now we will do here. This is the LCM here. Then write down the LCM first. यहाँ हमने सबसे पहले LCM लिख दिया क्योंकि सभी का LCM हमारे पास 30 ही होने वाला है. हम बनाएंगे अगर नहीं होगा तो. नाउ 6 को बताइए. 30 बनाने के लिए 6 की टेबल डिसाइड करिए. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, like this. 6 5 ja 30. Is it clear? It means we have to multiply here. It's by 5. So it also divided by, multiply by 5. It means 25 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? 30 बनाने के लिए 6 को 30 बनाया था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है. बीच में साइन कैसा है? दैट इज द प्लस साइन हियर. नाउ अगेन it will make as the 35. Recite the table of 5 up to 30. 5 6 ja 30. It means 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से. और 6 को अगर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी 12 into 6 and that's the plus here. Now 3 को 30 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Yes, it will be multiplied by 10. Yes, then 10 is multiplied to the 4. Now it's clear, students. I will repeat it again, but first complete it. Now 25 5 ja 125
plus 12 6 ja 72 and plus 40. Is this clear, students? This will be divided by 30 here. Now students, you are seeing here, after adding these three numbers, add these three numbers and divided by 30. This is 5 to 7 and 7 to 9, 9 to 13 and 1 to 37 divided by 30. Yes students, it's the end here. Okay students, let's see again. I will repeat it again, both of the questions. In these questions, firstly we will find the LCM because we have to make, यहाँ हमें दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का ऐड करना है. ऐड करने के लिए अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत ही इजी हो जाएगा ऐड करना हमारे लिए, इसलिए हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे इनको. और लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? एलसीएम की. तो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. तो अब दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए? दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारे पास? एलसीएम, दैट इज 14 होना चाहिए. 14 बनाने के लिए, 7 को 14 बनाने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? और वही नंबर हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिवाइड करके देख लीजिए. एज ए 14 इज डिवाइडेड बाय 7 दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर आपको टेबल डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए. 14 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा वो यहाँ हमारे पास आ जाएगा. और जो भी क्वेश्चन आएगा 7 2 जा 14, इट मीन्स 2 इज क्वेश्चन. तो ऊपर वाले में न्यूमरेटर में हम 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस 11 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पहले से 14 है तो ये नंबर हम 11 एज इट इज रखेंगे. नाउ वी विल ऐड बोथ दीज नंबर्स. लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, अब हम ऐड कर सकते हैं इजीली. नाउ इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ हमारे पास मिक्स्ड नंबर दिए हुए हैं. तो फर्स्ट हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे इन्हें. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर चुके हैं. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर है उसमें ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय जो दिया हुआ है नीचे वही नंबर एज इट इज रखना है आपको इन ऑल द क्वेश्चन. नाउ लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 30 और एलसीएम 30 लिख देंगे यहाँ. ये प्रोसेस याद रखो, स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से सोल्व कर सकते हैं. दैट इज 30 हियर. अब बताइए 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? तो वो नंबर हमें ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे? 30 को किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से. और वो क्वेश्चन जो आएगा वो नंबर हमारा ऐसा होगा जिसने हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा. तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज 12 into 6 and plus 3 into 10 30 and 4 into 10 makes this is as well and we are adding here. This will be the answer. Is this clear students? Now we will go to the second question. Let's see, there is the question number 2. In the question number 2 we will do here the subtraction process. Let's see. Now students, there is the question number 2 and part A and B. These are the subtractions here. Let's see students, यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो हमें अनलाइक फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले हम एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स को एंड देन चेंजेस टू लाइक फ्रैक्शंस. और लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने का फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, दैट इज द एलसीएम एंड वी विल फाइंड फर्स्ट द एलसीएम. बिकॉज अगर लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उन्हें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो हमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें सबसे पहले उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है. लेट्स सी, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 and 8 is there. 2 1 ja 2, 2 4 ja 8. Again it will be divided by 2. 2 2 ja 4 and again it will be divided by 2. 2 1 ja 2. And the LCM is 2 into 2 into 2. That's equals to 8 2 ja 4 2 ja 8. That is the number 8 here. Done students. Now फिर वही जैसा हमने पिछली वाली प्रोसेस में किया था, taking LCM as the denominator here and in the numerator what will we write to the both. Let's see, 2 को 8 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 की टेबल डिसाइड करिए. Yes, otherwise divide 8 by 2. 2 4 ja 8
Answer is, quotient is 4. So 4 is multiplying to the numerator. 1 to the 4. 4 is multiplying to this and 4 is multiplying to this. So 1 into 4. Now place here the negative sign, and now 8. There is the denominator 8. There is the denominator 8. So there is no need to multiply any number. यहाँ हमें directly 3 as it is रखना है. Now it will become as 4 1 जा 4 and minus 3 divided by 8. Now subtract this. 4 minus 3, 1 divided by 8. This will be the answer. Okay, students. Now we will go to the next part. There is no need to revise this question again. So let's see there. There is the mixture number. एडिशन जैसे हमने किया था वही स्टेप्स हमें यहाँ यूज करने हैं सब्ट्रैक्शन में भी. सिंपल थिंग कि यहाँ सिर्फ एडिशन की जगह माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन का साइन लग गया है. नाउ इट विल बी डन हियर. That is, first we have to change it into the improper fractions because these are the proper mixed fractions. So let's see. 2 5 are 10 and 10 plus 1 11 divided by 5 minus 2 1 are 2 2 plus 1 3 divided by 2. Now we will get the LCM here, and these are the co-prime numbers. So its direct product is the LCM. So LCM is equals to 2 into 5, that is equals to 10. और अभी हमें यहाँ 10 लिखना है. तो क्या बनेगा हमारे पास नंबर? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 बन जाए? 2. यस, इट मीन्स 11 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दैट इज 2. एंड बीच में साइन किसका है? माइनस. एंड 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? दैट इज 5. एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 11 2 जा 22 minus 3 5 जा 15 divided by 10. It will get as 7 divided by 10. This will be the answer here. Okay, students. Now there is no need to do the remaining questions, and बाकी questions आप खुद से try करेंगे. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें. Okay, students. Have a nice day. Bye, students. Thank you.